तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखें क्रिप्टो बबल्स देखते हैं। तो TIA 11% गया ऊपर, LDO फाइनेंस 10% गया है, स्टैक्स 9% गया है, ICP 8% गया है, और उसी तरह हम ठाओ 8% गया। उसी तरह हम लोग आज कुछ आल्ट कॉइन्स का ब्रेकआउट भी देखेंगे। तो लेकिन लेट्स शेयर विद सम न्यूज़। तो ये एक सोलाना की न्यूज़ आई है जिसके अंदर गूगल क्लाउड जो है वो सोलाना लैब्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप करना चाह रहा है ताकि ब्लॉकचेन की जो आगे से नई एप्लीकेशंस आएंगी उनको आपस में इंटीग्रेट करने के अंदर जो है ना वो आसानी हो। तो बेसिकली ये बैक एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो यूज़ करें लोग अपनी ऐप्स बनाने के लिए। तो वेरी बुलिश न्यूज़ है। आप देख रहे हैं कि गूगल जैसी कंपनीज़ और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़, और फिर उसके अलावा भूटान और भी काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया है। तो फ्यूचर इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपने जो भी अपनी इंडियन रुपी या पाकिस्तानी रुपी अगर आप उसको मुकाबले में देखें तो मतलब आपकी करेंसी गिर रही है। इवन दो इंडिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इन फ्यूचर होपफुल हूँ मैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो और अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मतलब कि अच्छे फ़ैसले लें तो फिर रिज़ल्ट भी अच्छे ही आते हैं। तो अब ये देखें, चाइना ने जो है वो 50 बेसिस पॉइंट्स की जो है ना वो रेट डिक्रीज़ की है। पहले FOMC मीटिंग हुई थी, फेडरल रिज़र्व की मीटिंग, जो इंटरेस्ट रेट अगले 3 महीनों का डिसाइड करती हैं। तो इनकी बेसिकली दो मेन ड्यूटीज़ होती हैं। एक ये कि ये इन्फ्लेशन को 2% से नीचे रखें, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो एम्प्लॉय हों। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी और जब इस तरह की चीज़ों का मतलब रेट कट होते हैं तो अराउंड 10 वीक्स लगते हैं उनका इम्पैक्ट, जो उनका जो असर है वो सारी मार्केट के अंदर देखने में। तो अभी जो फेडरल रिज़र्व ने रेट कट किए हैं उनका रिज़ल्ट भी अभी तक मार्केट में पूरी तरह से देखने को नहीं आया। तो अब ये पीछे से चाइना ने भी एक सैलाब खोल दिया। तो होगा ये कि जो एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा BYN मेलन की न्यूज़ भी है। अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है जो कि होल्ड करना चाह रहा है, अपने कस्टमर्स को बल्कि अलाउ कर रहा है बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करने के लिए, क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि फेयर जो है वो इज़ अ लूजिंग गेम। उसके अलावा जो बिटवाइज का चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उसने कहा कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग जो है ना फाइनेंस के अंदर, यानी कि फ़ाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ताकतवर लोग हैं ना वो क्रिप्टो ख़रीद रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं कि अगर आपने किसी एसेट के बारे में पता करना हो कि उसका क्या होगा, तो जो लोग ख़रीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं उन दोनों का अगर आपको मालूम हो जाए कि वो कौन लोग हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये वही दोबारा जी इंटरेस्ट रेट जो है इन्होंने डिक्रीज़ किए हैं। और यहाँ पे अब हम आते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे फायरवर्क्स कहते हैं इनको ना। ये जो है इसका मतलब है कि इंडिसीजन है बायर्स और सेलर्स के दरमियान में। जब ये नीचे गिरता है तो यहाँ से बायर्स उस कैंडल को पुश करते हैं, जब ऊपर जाती है तो वहाँ से बायर्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी ये इंडिसीजन है, टॉप ऑफ द ट्रेंड हो तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वी विल बी सीइंग करेक्शन डाउन टू अराउंड 62,000।
तो 62,000 तक इट इज़ पॉसिबल कि हम करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये नीचे ज़्यादा भी गिर सकता है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ वगैरह तो अभी काफ़ी पॉजिटिव हैं तो लगता नहीं है। एनीवेज बिटकॉइन डोमिनेंस चेक करते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना बेसिकली कि कितनी ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट के अंदर 100 रुपये हैं तो उनमें से कितने ज़्यादा पैसे जो हैं लोगों ने बिटकॉइन में डाले हुए हैं। क्योंकि जब बिटकॉइन ऊपर जाता है और उसके बाद में जब वो बिटकॉइन नीचे आ रहा होता है तो फिर जो है वो बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो ऊपर जाते हैं कीमत में। तो ये देखेंगे ये बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर जो है ये डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ से तकरीबन 2% का डिक्रीज़ हुआ है, विच इज़ लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ डिक्रीज़ अगर आप बिटकॉइन की मार्केट कैप देखें। लेकिन इवेंचुअली आप ये देखें कि ये इसको मैं यहाँ से शुरू से ट्रैक कर रहा हूँ तो दिस इज़ लाइक अ राइजिंग ट्रेंड। तो इवेंचुअली मतलब कि फिर कुछ सालों के लिए जो है वो मतलब जब आल्ट कॉइन आएंगे 6 मंथ जब भी वो उनका शो चलेगा तो फिर ये बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज़ कर रही होगी, फिर जो है वो बेयर मार्केट आ जाती है एंड 4 ईयर साइकिल्स जो मतलब इस तरह चलती रहती हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि ब्रेकआउट कर रहे हैं उनमें से एक तो ये है एच बार। तो अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है इसने। इसको अगर कहें कि ये शोल्डर था, ये हेड और ये इसका शोल्डर था, तो ये क्लियरली जो है वो इसने ब्रेकआउट किया है। हाँ जी, ब्रेकआउट का टारगेट भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया। और अब ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है क्योंकि नीचे विक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब पैसे आते हैं, कीमत आती है तो लोग बाय करते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो है एक अच्छी एंट्री है। इस पॉसिबल कि ये दोबारा यहाँ से बाउंस करे, नहीं तो यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री जो वो बनती है। ठीक है जी, एच बार इज़ लुकिंग गुड। और फिर ऊपर जाएगा तो ये अपनी जो है ये कितने % का गेन दे सकता है जी, मिनिमम गेन जो है वो दे सकता है 7% का। तो स्विंग ट्रेड है ये एक। उसके बाद हम डस्क को देख लेते हैं। परपेचुअल्स नहीं, तो ये भी देखें आपके ये क्लियरली जो है ब्रेकआउट कर रहा है। ये जो है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इसकी बेस बनी है और अगर देखें तो मुझे तो अभी यही पैटर्न जो है वो एक समझ में आ रहा है। तो या तो हम यहाँ से बाउंस करके ये रेजिस्टेंस जो है हम लोग तोड़ के ऊपर चले जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग इसको बेस बनाएंगे, या फिर यहाँ से जो है वो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक गिरे मिनिमम और फिर यहाँ से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट जो अप ट्रेंड के अंदर है, वरना ज़्यादा चांसेस का ये था कि ये यहाँ पे दोबारा नीचे आता, नीचे बाउंस करता है इसके साथ एंड देन इवेंचुअली हम ब्रेकआउट कर देते। तो इवेंचुअल ब्रेकआउट टारगेट जो होगा इसका वो यहाँ से अगर ये ओपनिंग ले हम और जहाँ से भी ब्रेकआउट करेंगे हम, तो एक रेजिस्टेंस तो ये है, मिनिमम 20% का है हमारे पास और मैक्सिमम जो है वो 50% तक ब्रेकआउट हो सकता है इसका। KSM जो है दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। KSM का भी जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये तो जो है W पैटर्न बन रहा है।
और ये ब्रेकआउट जब होगा इसका डब्ल्यू पैटर्न का, तो मैक्सिमम 25 के ऊपर है हमारे पास और मिनिमम जो है वो 23 का है, 2386 का। ठीक है जी। उसके बाद जो है एडा जो है वो भी एडा का तो हो गया, ब्रेकआउट हो गया एडा का। होपफुली कि आज की डेली कैंडल है वो ग्रीन बंद होगी या फिर ये जो बेस है इसके ऊपर बंद होगी, तो देन इट इज़ लाइक वेरी बुलिश। या आई मीन अगर आप देखें कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो यहाँ पे देखें ना कि ये एक ही लोअर लो ये बनी थी, अब ये हायर लो बनाई है हमने, और इससे ऊपर जो थी वो हायर हाइज बनी है और हायर लोज बनी है। तो ये ट्रेंड इसका ऊपर का था यहाँ का, मार्च तक, तो मार्च में था आई थिंक, हाँ जी मार्च में। तो अब ये जो है कह लें कि ये वाली जो लास्ट हम लोगों की रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट उसकी टेस्ट हो गई है, तो ये टेस्ट यहाँ से अब इवेंचुअली वी विल ब्रेक आउट फॉर, इवेंचुअली हम जो है एटलीस्ट अपनी ये जो प्रीवियस हाई है इसको तो ब्रेक करना चाहिए। हाँ जी, इतना टारगेट तो जो है वो है 1.25 का। उसके अलावा VRA भी ब्रेकआउट कर रहा है। VRA का भी क्लियर जो है वो डब्ल्यू पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट हुआ है उसका। और जो है ये 8 EMA को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। एप्टोस का भी ब्रेकआउट होता है। काफ़ी ज़्यादा ये कॉइन्स है जिनका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। लिंक भी पॉसिबल है ब्रेकआउट। तो न्यूज़ सारी की सारी जो है वो अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो इसके अंदर जो है कोई मसला कर सकती हैं। तो या तो यूक्रेन की वॉर अगर एस्केलेट हो जाए या फिर मिडल ईस्ट की वॉर एस्केलेट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली क्रिप्टो के ऊपर और वैसे भी मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। गोल्ड देखें तो गोल्ड ब्रेकआउट कर गया है और हाईएस्ट यानी कि इतना ऊपर कभी नहीं गया जितना ये महंगा है, और ये अभी और ऊपर जाएगा। DXY देखते हैं, ये देखें हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था ट्रायंगल और ये हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। पॉसिबली हम लोग इसको भी ब्रेक करके तो इवेंचुअली 93 के ऊपर जो है वो हम लोग जाएंगे, यानी कि डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी। और सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है, सिल्वर इज़ लुकिंग गुड। बाकी गोल्ड देख लिया हमने और ये टोटल मार्केट है, बाकी टोटल क्रिप्टो मार्केट है। बाकी देखते हैं कि 20 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, तो जब बॉन्ड से पैसे निकालते हैं लोग तो फिर वो मार्केट के अंदर डाल देते हैं पैसे। ठीक है जी, 5 ईयर्स की भी डिक्लाइन कर रही हैं, तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। तो बाकी मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट अपडेट के साथ। अंटिल देन टेक